जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। सीएम नीतीश ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में किया ऐलान। बिहार पुलिस में जल्द होगी 44,000 पदों की बहाली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 16 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10,459 पुलिस कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बिहार पुलिस में 44,000 स्वीकृत पदों पर शीघ्र नियुक्ति की घोषणा की है। सीएम नीतीश ने इन पदों पर भर्ती के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में कानून का राज है और इसे कायम रखने का काम नए पुलिस कर्मियों का भी है। उन्होंने कहा कि मेरा हमेशा इस बात पर विशेष ध्यान रहा है कि राज्य में पुलिस बलों की कमी न हो, इसलिए समय समय पर नई बहाली की जाती रही है। सीएम ने बताया कि पहले राज्य में पुलिस बल की संख्या कम थी, इसलिए हमने आर्मी से रिटायर्ड बलों को सैप के रूप में बहाल किया। इसके बाद भी राज्य में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल नहीं है, इसलिए हम अभी भी नए बहाली की निर्देश देते रहते हैं। कटिहार में अग्निवीर रैली 18 नवंबर से होगी शुरू। 12 जिले के अभ्यर्थी रैली में लेंगे भाग। अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर जीडी सहित अन्य पदों पर भर्ती को लेकर 18 नवंबर से भर्ती रैली शुरू हो जाएगी। कटिहार के गढ़वाल ग्राउंड में 12 जिले के अभ्यर्थी रैली में हिस्सा लेंगे। सेना भर्ती कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 18 नवम्बर को खगड़िया, 19 नवम्बर को बांका व कटिहार, 20 नवम्बर को बेगूसराय, 21 नवम्बर को मधेपुरा, पूर्णिया व सुपौल, 22 नवम्बर को अररिया व मुंगेर, 23 नवम्बर को भागलपुर, 24 नवंबर को किशनगंज व सहरसा जिले के अभ्यर्थी अग्निवीर जीडी पद के लिए भर्ती रैली में हिस्सा लेंगे। बर्थडे पार्टी में पहुंची नर्तकी और संचालक को मारी गोली। पुलिस के अनुसार हर्ष फायरिंग में हुई घटना, 2 घायल। जिले के संदेश थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में नाच संचालक और नर्तकी को गोली मारने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी कार्यक्रम में नर्तकी गई थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मामले की जाँच में पुलिस जुट गई है। बुधवार के संबंध में बताया जा रहा है कि जिले के संदेश थाना क्षेत्र के सलेमपुर गाँव के समीप बुधवार की सुबह करीब 3 बजे जनई पर बर्थडे पार्टी से अपने घर लौट रहे नाच संचालक और नर्तकी को हथियार से लैस बदमाशों ने गोली मार दी। डांसर और मालिक सह गायक मुकेश कुमार को पैर में गोली लगी है। वहीं पुलिस के अनुसार सलेमपुर गांव स्थित बीडीसी के घर पर ही बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग के दौरान नर्तकी व डांसर को गोली लगी है। जमीन विवाद में एसिड अटैक, एक बुरी तरह से जख्मी, बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने किया रेफर। जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के रतौली पंचायत में बुधवार की सुबह 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पर एसिड से अटैक कर दिया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के रतौली पंचायत का है। बताया जा रहा है कि इस पंचायत के राजकुमार शाह के भाई राजकुमार गुप्ता 6 महीने पहले अपने हिस्से की 2 कट्टा व 10 धूर जमीन गांव के शशि भूषण सिंह के हाथों बेच दी। इसके बाद शशि भूषण सिंह उस जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाने के लिए मटेरियल गिराया। राजकुमार शाह ने काम करने से मना कर दिया, जिसको लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इसी बीच राजकुमार शाह, सत्तू मंडल और लाल शाह ने शशि भूषण सिंह के 25 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार के शरीर पर एसिड फेंक दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। घायल व्यक्ति को गांव के लोगों द्वारा उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल सुपौल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने नाजुक स्थिति देखकर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं मामले को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने बताया कि इस घटना में उन लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। एसिड अटैक की बात बेबुनियाद है। भागलपुर में 2 माह में शुरू हो जाएगा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, मिलेंगी ये सुविधाएं। स्वास्थ्य विभाग के मिशन 60 डेज के टास्क ऑफ असेसमेंट विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी कौशल किशोर बुधवार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में पहुंचे। निरीक्षण के बाद एडिशनल सेक्रेटरी ने बताया कि टर्शियरी कैंसर केयर सेंटर का निर्माण अब राज्य सरकार करेगी। 60 बेड वाले अस्पताल के लिए नक्शा तय हो गया है। पहले इस अस्पताल के निर्माण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, लेकिन योजना खत्म होने के कारण अब राज्य सरकार ने स्वयं निर्माण कराने का निर्णय लिया है। एडिशनल सेक्रेटरी ने बताया कि JLNMCH में 10 बेड वाले कैंसर की केयर यूनिट के लिए भी प्रयास करेंगे। यहाँ पर कैंसर मरीजों की कीमोथेरेपी व रेडियोलॉजी समेत अन्य जांच की सुविधा भी की जाएगी। कैंसर के गंभीर मरीजों को इलाज के लिए होमी भाभा कैंसर अस्पताल मुजफ्फरपुर भेजा जाएगा। टर्शियरी केयर सेंटर के निर्माण की प्रक्रिया बीते 5 वर्षों से जारी है। 45 करोड़ की राशि से कैंसर सेंटर को खोलने की बात कई दिनों से चल रही है। बिहार में अगले साल चालू होंगे 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूपी व झारखंड से बेहतर होगा सड़क नेटवर्क। बिहार में 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर और पटना में कन्हौली रामनगर सहित 3 सड़कों का करीब 311 किलोमीटर लंबाई में अगले साल निर्माण पूरा हो जाएगा। इसमें से पहला इकोनॉमिक कॉरिडोर औरंगाबाद चौरदाहा, इसका निर्माण राज्य में करीब 137 किलोमीटर लंबाई में चल रहा है। दूसरा इकोनॉमिक कॉरिडोर पटना से बख्तियारपुर से रांची के और मांझी तक बन रहा है। राज्य में इसकी लंबाई करीब 135 किलोमीटर है। इन दोनों इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने से सड़क नेटवर्क से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र बेहतर तरीके से आपस में जुड़ जाएंगे। इससे राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही पटना में रिंग रोड का महत्वपूर्ण हिस्सा कन्हौली से रामनगर तक 6 लेन करीब 39 किलोमीटर की लंबाई में 2023 तक बन जाएगा।
सूत्रों के अनुसार राज्य में वाराणसी औरंगाबाद चौरदाहा 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 262 किलोमीटर लंबाई में हो रहा है। यह इकोनॉमिक कॉरिडोर वाराणसी से बिहार के औद्योगिक क्षेत्र को होकर धनबाद को जोड़ेगा। इस कॉरिडोर की लंबाई उत्तर प्रदेश से 57 किलोमीटर और बिहार से करीब 135 किलोमीटर है। फिलहाल 262 किलोमीटर लंबाई में से 192 किलोमीटर में काम चल रहा है। यह दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। 2 दिनों से हो रहा परिणाम का इंतजार, आखिर कब आएगा बीपीएससी पीटी का रिजल्ट। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए बीते 2 दिनों से अभ्यर्थी आस लगाए बैठे हैं, लेकिन अब तक परिणाम घोषित नहीं किया गया है। मीडिया में बीते 2 दिनों से आ रही रिजल्ट की खबरों ने छात्रों की बेसब्री को और भी बढ़ा दिया है। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी की चाह रखने वाले लाखों उम्मीदवार रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। रिजल्ट को लेकर आयोग का कहना है कि रिजल्ट की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन पारदर्शिता का ख्याल रखने के कारण रिजल्ट आने में थोड़ा वक्त लग रहा है। गुरुवार को रिजल्ट आने की संभावना बताई जा रही है। बता दें कि बीपीएससी के संशोधित कैलेंडर में 67वीं पीटी परीक्षा के परिणाम की तिथि 14 नवंबर दी गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों के कारण अब तक परिणाम घोषित नहीं हो सका है। ऐसे में अभ्यर्थियों की बेचैनी बढ़ी हुई है। बीपीएससी की इस परीक्षा में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पीटी परीक्षा में सफल हुए छात्र मुख्य परीक्षा में शामिल होने जो कि 29 दिसंबर को संभावित है। इसका रिजल्ट 14 मार्च को जारी किया जा सकता है। इसमें सफल हुए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 29 मार्च से शुरू होगा और परिणाम 28 मई से 2023 को जारी किया जाएगा। सोनपुर मेले में रंगीन माहौल चरम पर, सूरज अस्त होते ही भोजपुरी गीतों पर बदमस्त हो रहे लोग। सोनपुर मेले का उद्घाटन सरकारी तौर पर बीते 6 नवंबर को हुआ था, लेकिन मेले का रंग अब पूरे शबाब पर है। यूं कहें कि मेला अब अपने पूरे परवान है। मेले में बाजार पूरी तरह सज गए हैं। मेले की जान और शान थिएटर सज गए हैं। डांसरों को देखने के लिए बिहार के अलावा यूपी और झारखंड से लोग पहुंच रहे हैं। शाम ढलते ही रंगीन रोशनी से मेला थिएटर पूरी तरह जगमगा रहे हैं। भोजपुरी गीतों पर डांस कर लोगों का मनोरंजन कर रही है। मेले में थिएटर डांसरों और रंग बिरंगी रोशनी को देखने के बाद जवान तो जवान 70 साल के बुजुर्ग के जिस्म में खून रवानी उफान मार रहा है। थिएटर की दीवानगी लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रही है। युवाओं का उत्साह चरम पर है। दोपहर के बाद थिएटर की खिड़कियों के सामने टिकट की लंबी कतारें लग जाती हैं। बता दें कि कोरोना के चलते 2 साल तक सोनपुर मेला का आयोजन नहीं हो सका था। अब 2 साल बाद सोनपुर मेला का आयोजन हो रहा है। इस बार मेले को रंगीन बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कुल 4 थिएटरों को मंजूरी दी है। लखीसराय के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हत्या, बथान पर सोने गए बुजुर्ग को छुरा से गोद कर मारा। लखीसराय में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक युवक की हत्या चाकू से गोद कर दी गई। शव को मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना लहसुरवा रोड के तुमनी मोड़ के पास की है, जहाँ नारायण यादव की हत्या रात में कर दी गई। वो अपने पुश्तैनी बथान पर ही रोजाना की तरह बुधवार को भी रात में ठहरे थे, जहाँ उनकी हत्या कर दी गई। नारायण यादव का पुत्र जब गुरुवार सुबह अपने बथान पहुंचा तो वहाँ दृश्य देखकर हैरान रह गया। उसके पिता मृत अवस्था में मिले और शरीर लहूलुहान पड़ा हुआ था। रात में ही चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मामले की जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। वहीं मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।